नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है कि लग्न चार्ट से, जी हाँ सॉरी, लग्न चार्ट और दसमान चार्ट से जाने कि आपकी नौकरी विदेश में लगेगी कि नहीं और आप विदेश में सेटलमेंट हो पाओगे कि नहीं। तो विदेश में सेटल होने के लिए जो लोग क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो उनको अपना दशमांश कुंडली को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करना होगा लग्न चार्ट के साथ, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और उनकी किस महादशा अंतरदशा में कैसे होगा, मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल की जो रेड बटन होगी उसको क्लिक कर दीजिए, उसके बगल में एक रिंग बेल होगी उसको प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। समस्याएं में हो तो मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पर। डिस्क्रिप्शन में मेल आई है। तो शो की क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक, केपी, लाल किताब, टैरो, पामिस्ट्री, वास्तु, मैच के प्रेडिक्शन, इन सबकी क्लासेस स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि हाँ, अगर हमें बाहर जाना है, विदेश में नौकरी करना है या विदेश में सेटल होना है तो वो हमें कौन से ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स पॉइंट्स हैं तो उसको देखना है। आप अपना लग्न चार्ट और दसमान चार्ट, आपके सॉफ्टवेयर में दसमान चार्ट भी होगा और लग्न चार्ट भी होगा, तो उसमें जरा आप अपना कोई भी लग्न की कुंडली हो, ये आपका कुंडली का फर्स्ट हाउस है, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा, यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली है तो उसके बाद अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा था तो वृषभ लग्न की कुंडली, लेकिन ये हाउस नंबर फर्स्ट ही रहता है, ये हाउस नंबर सेकंड रहेगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक रहेगा। सेम चीज़ इसमें भी होगा D10 चार्ट में। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आपको क्या करनी देखनी है कि आपका लग्न चार्ट कैसे क्या डिनोट, आप फॉरेन में सेटलमेंट होने के योग्य है कि नहीं। तो सबसे पहले आप अपने फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को देखिए। फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड होता है वो आपका लग्नेश होता है, ठीक है, लग्न का मालिक। और यहाँ पे D10 चार्ट का देखिए कि इसका यहाँ पे लग्न का मालिक क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस यहाँ पे लग्न चार्ट में हमने देखा कि यहाँ पे लग्न का मालिक है मंगल, मेष राशि, और यहाँ पे धनु राशि है, जुपिटर है, ठीक है। अब इनमें ये देखिएगा कि मंगल और गुरु की पोजीशन लग्न चार्ट और दसमान चार्ट में कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक। तो लग्न चार्ट में मंगल की सिचुएशन है चौथे घर में, नीच राशि में, राहु के साथ है, शनि और केतु की दृष्टि पड़ रही है। और गुरु जो दशमांश कुंडली में देखेंगे, गुरु आपकी कुंडली में एकादश भाव में है, वक्री होके बैठा हुआ है कुंभ राशि में, ठीक है। अब यही चीज यही दोनों चीज मंगल और गुरु की पोजीशन D10 चार्ट में आप लोग देखेंगे। तो D10 चार्ट में आपको देखेंगे तो मंगल यहाँ पे 7वें घर में, मिथुन राशि में, शत्रु राशि में, राहु के साथ, शनि और केतु की दृष्टि, और गुरु यहाँ पे छठे घर में शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपने देख ली। अब यहाँ पे हम लोग अब दूसरी चीज, एक तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से एनालाइज करें। सेकंड पॉइंट आप देखिए, आप विदेश क्यों जाएंगे। विदेश जाने के दो तीन होंगे। अब जैसे मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स जो होंगे विदेश जाएंगे तो वो क्या कहते हैं, नौकरी करने के लिए जाएंगे। वो तो ये तो नहीं है कि शादी करने जाएंगे, तो नौकरी करने के लिए हम उनका 6th और 10th हाउस देखना जाएगा। अगर फीमेल होंगी तो वो भी नौकरी करने के साथ साथ उनकी शादी भी हो सकती है, ठीक है। तो वो दो चीज देखेंगे। तो यहाँ पे पहले मेल्स का देख लेते हैं कि नौकरी के लिए छठा और 10वां घर देखते हैं। तो लग्न चार्ट में छठा और 10वें घर का स्वामी देख लेते हैं। तो यहाँ पे छठे घर का स्वामी बुध है, अपने ही घर में बैठा हुआ है उच्च राशि में। शनि अपने घर में 10वें घर में बैठा हुआ है। लग्न चार्ट में छठे घर और 10वें घर का स्वामी क्या है, छठे घर का स्वामी यहाँ पे शुक्र है और 10वें घर का स्वामी बुध है, वो कहाँ हटा है। तो छठे घर का स्वामी यहाँ पे 9वें घर में सिंह राशि में बैठा हुआ है और 10वें घर का स्वामी बुध है उच्च राशि में यहाँ पे। तो यहाँ पे बुध और इनका बुध कन्या राशि में है, वर्गो राशि में है, तो ये वर्गोत्तम हो गया। तो यानी कि नौकरी तो इनको बहुत अच्छी मिलेगी इन फ्यूचर, कभी ना कभी। ये व्यक्ति फ्यूचर अमेरिका में है इस समय, जिनका ये चार्ट है, ठीक। दूसरी बात इनमें यहाँ पे ये भी देखेंगे कि 10वें घर का स्वामी, हमने छठा और 10वां घर का स्वामी देख लिया। अब इनका अगर देखना है कि इनका एकादश भाव का स्वामी यानी लाभ भाव का स्वामी और धनेश भाव यानी सेकंड हाउस का स्वामी और 11th हाउस का स्वामी लग्न चार्ट और D10 चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है। तो लग्न चार्ट में सेकंड हाउस और 11th हाउस का स्वामी यानी शुक्र और शनि, शुक्र तो इनका एट्थ हाउस में बैठा हुआ है और शनि भी जो यहाँ पे 10वें घर में बैठा हुआ है। तो ये सब विदेश के योग हैं। और इसमें भी देखिए शनि क्या है, सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और 11th हाउस का जो लॉर्ड शुक्र है वो यहाँ पे 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये कुल मिला के विदेश जाने की बहुत ज़्यादा संभावना इनकी बनती है। तो अगर अब हम लोग को किस तरीके से कंक्लूजन में पहुंचना है कि आप विदेश जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, देखिए यहाँ पे इनके चार्ट पर दिखा रहा है कि लग्न का स्वामी जो मंगल है नीच होकर चौथे घर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो नीच होकर चौथे घर में बैठा हुआ है, तो अगर आप नौवें घर से इसमें दूने गिरेंगे चौथा घर, तो ये भी 8वां ही घर होता है, तो विदेश का घर होता है, ठीक है। लेकिन यह नीच का है, नीच राशि का है मंगल, तो जिस कारणवश ये विदेश तो चले गए लेकिन वहां पे सेटलमेंट होने में दिक्कत हो रही है क्योंकि लग्नेश यहाँ पे नीच होकर बैठा हुआ है। तो एक समस्या ये हो गई।
यहाँ पे अगर D9 चार्ट में, D10 चार्ट में भी देखेंगे तो मंगल लग्न का स्वामी सीधे 7वें घर में बैठा है, तो विदेश के घर में, लेकिन वो अपने शत्रु राशि और राहु और शनि और केतु, राहु के साथ बैठा हुआ, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ वो बैठता है तो उसको प्रॉब्लम आ ही रही है, क्योंकि शनि और राहु और मंगल केतु के प्रभाव के कारण दोनों में दिक्कत आ रही है विदेश में। अब यहाँ पे बात आती है कि धन कमाने और लाभ कमाने की स्थिति कहाँ होगी। धन कमाने का स्थिति यानी कि शुक्र, और लाभ का कमाने की स्थिति यानी कि शनि। तो भाई तो शुक्र तो इनका सीधे 8वें घर में चला गया, मंगल की राशि में। 8वां घर भी विदेश होता है 7वें घर से, यानी कि 7वां घर विदेश का, उससे दूसरा घर। तो यहाँ पे भी शुक्र बैठा हुआ है, तो इसमें भी इनको, और वो किसकी, मंगल की राशि में, लग्न के स्वामी में। तो यहाँ पे भी, अब यहाँ पे भी देख लीजिए कि धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी शुक्र यहाँ पे 9वें घर में सूर्य की राशि में बैठा, धन भाव का स्वामी इधर इसमें बैठा लग्न चार्ट में, इधर फर्स्ट हाउस में। ठीक है, तो ये विदेश के लिए पूरा इनको हो गया। क्यों विदेश का पूरा हो गया? क्योंकि लग्न का स्वामी मंगल 7वें घर में बैठा हुआ है, और तो धन भाव का स्वामी शनि और मंगल ये दृष्टिबद्ध है, इसमें भी है लग्न चार्ट में, इसमें भी है दृष्टिबद्ध। कुछ लोग D10 चार्ट में कहते हैं दृष्टियां का नहीं संपर्क करते हैं, वो 10वें घर में शनि की पोजीशन में देखते हैं। शनि की पोजीशन जरूर देखते हैं D10 चार्ट में, लेकिन उसमें अपने सारे ग्रहों की भी एस्पेक्ट्स देखनी पड़ती हैं, क्योंकि कनेक्शन बनता है इस तरीके से। ऐसे आपकी कुंडली में 1001 योग बनते हैं, तो उन योग कैसे बनते हैं, जब तक हर चार्ट में, डिविजनल में, सब में युतियों का कॉम्बिनेशन हमें ध्यान में रखना चाहिए, तभी हमें वो मिलता है। अब यहाँ पे इनका लग्न चार्ट में अगर इनका भाग है, जो विदेश का घर है 9वां घर और 12वां घर, इसका स्वामी क्या है, छठे घर, तो ये इनका भाग और बाहर घर का, ये नौकरी में यहीं पे गए हैं, तो ये देखिए इनको यहाँ पे लाभ मिल रहा है, विदेश से लाभ इनको जुपिटर कारण यहाँ पे, और ये क्या नौकरी कारण, लेकिन यहाँ पे नौकरी में प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि जुपिटर छठे घर में शुक्र की राशि में बैठा, शुक्र वैसे भी 9वें घर में है। तो इनकी समस्या ये है कि विदेश में सेटलमेंट होने में बड़ी समस्या आती है, वहाँ पे टिक नहीं पाते हैं, नौकरी में समस्या आती है, काम आते हैं। तो वो जो इनके, अगर हम मंगल, राहु, शनि का और सूर्य का और इन सब का उपाय कराएंगे तो इनको फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं। अब ये किस टाइम पीरियड में जाएंगे? जब कभी भी आपके लग्न चार्ट में आप देखिए कि वर्तमान की महादशा किसकी चल रही है। वर्तमान की महादशा अगर हम देखेंगे कि लग्न का जो लॉर्ड मंगल है, या फिर आपका धनेश या लाभेश या षष्ठेश या दशमेश भाव के स्वामी की दशा, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर चले, उस महादशा अंतर प्रत्यांतर में जाने का समय होगा। ठीक है, तो लग्न से अगर हम 12वां घर देखें, अगर जब भी आपको बाहर जाने का समय होगा, तो जो भी हाउस होगा उसका 12वां घर, इसका पिछला घर, यानी कि पहले से 12वें घर का, यानी मंगल में गुरु का अंतर का पीरियड आएगा, या फिर जिस राशि में बैठे हों उस राशि के स्वामी के साथ इनका समय आएगा, तो इसमें ये विदेश जाने आएंगे। तो इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हेल्प चैनल को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल को सपोर्ट करिए। समस्याएं हमें मेल कर दीजिएगा nitin549@gmail.com पर डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है। ट्यूशन की क्लासेस स्टार्ट है, वैदिक केपी लाल किताब, टैरो, पामस्ट्री, वास्तु, मैच के प्रेडिक्शन की क्लासेस स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हेल्प चैनल को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।